मैट्रिक्स अलजेब्रा 7th वीडियो। इसमें हम एडजॉइंट का आइडिया आपको देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले से भी काफ़ी कुछ आप जान रहे होंगे, मैं उन्हीं को बस आपको याद दिला रहा हूँ। नोटेशन, सिर्फ एक नोटेशन है। द एडजॉइंट of a square matrix capital A is denoted by ऐसे लिखते हैं, बस ADJ डॉट भी नहीं लगाते, बस यही मान्य है। एब्रेविएशन, ये एब्रेविएशन मान्य है। डेफिनेशन, if A equal to square matrix Aij order n cross it, then adjoint of A equal to new matrix Bij order वही रहेगा, स्क्वायर है, बदल के भी वही रहेगा। where Bij equal to cofactor of AJI फॉर ऑल I एंड J। ये है डेफिनेशन इसका। हाँ, डेफिनेशन यही है। अभी मैं ब्लॉक के रूप में बताऊंगा, जो आप जानते हैं वो यही है। अब यहाँ IJ है, यहाँ JI है, इसका मतलब ट्रांसपोज भी हो रहा है। I और J को बदला जा रहा है, रोज और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को बदला जा रहा है, ट्रांसपोज भी हो गया। फिर Bij की जगह AJI का कोफैक्टर है, यानी एलिमेंट को रिप्लेस भी किया जा रहा है। किससे? उसके कोफैक्टर से। तो दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दो बातें। एक तो एलिमेंट की जगह पे उनके कोफैक्टर्स रख दिए जा रहे हैं, और दूसरे जो मैट्रिक्स आ रही है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसको ट्रांसपोज भी किया जा रहा है। इट इज transpose of the matrix of cofactors, matrix of cofactors, यही है असलियत में। इस डेफिनेशन से ये स्पष्ट है। thus if कैपिटल A इक्वल टू 3/3 पे समझा दे रहे हैं, यह पूरा लिख दे रहे हैं, n/n पे लिख दे रहे हैं। A11, A12 सो ऑन A1n, A21, A22 सो ऑन A2n, सो ऑन AN1, AN2 सो ऑन ANN, n क्रॉस n। देन द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, चलो इसी समय ये भी सीख लो। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज, ये कैसे प्राप्त होता है? एलिमेंट की जगह पर उसके कोफैक्टर रख दो। पिछले वीडियो में कोफैक्टर्स के बारे में आपको खूब बढ़िया से बताया था मैंने। अगर एलिमेंट स्मॉल Aij है तो उसका कोफैक्टर कैपिटल Aij द्वारा लिखेंगे। कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। ये है मैट्रिक्स, इसका कोई नोटेशन नहीं होता। सभी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में रिप्लेस कर दो। कैपिटल A11, कैपिटल A12 सो ऑन कैपिटल A1n, कैपिटल A21, कैपिटल A22 सो ऑन कैपिटल A2n, सो ऑन कैपिटल AN1, कैपिटल AN2 सो ऑन कैपिटल ANN। इसी को कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। देयरफॉर एडजॉइंट A इक्वल टू कैपिटल A11, कैपिटल A12 सो ऑन कैपिटल A1n, कैपिटल A21, कैपिटल A22 सो ऑन कैपिटल A2n, सो ऑन
कैपिटल ए एन वन, कैपिटल ए एन टू, सो ऑन, कैपिटल ए एन एन, इसका ट्रांसपोज ये रहा। अब ट्रांसपोज करने का मतलब आप जानते हैं ना, पहले कॉलम को हम पहली रो बना देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, A11, या पहली रो को पहला कॉलम ऐसे लिख दो, A11, A12, A1n, ये पहला रो हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखिए, A21, A22, सो ऑन, A2n, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दिया। अब nth रो को nth कॉलम बना दीजिए, an1, an2, सो ऑन, ann। यही आपको इंटरमीडिएट में बताया गया होगा इस तरीके से। लेकिन ये आया कहां से? डेफिनेशन ओरिजिनल वही था जो मैंने लिखा। एडजॉइंट को एडजुगेट भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। Adjoint is also termed as adjugate. Adjugate. Adjoint of A माने adjugate of A. रिजल्ट्स कई हैं, मैं उसमें से एक दो प्रूव करूंगा, बकिया सब लिख दूंगा जैसे सब मैं लिख रहा हूं। रिजल्ट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट वही आता है। फिर एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए, ये बराबर होता है लेमडा टू द पावर n माइनस 1 into adjoint of A, where n is the order of A, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना A, ये तो ये दो रिजल्ट हमने अलग लिख दिया। इसके बाद बड़े महत्व के रिजल्ट हैं, उनको अलग से मैं सम्मान से लिखूंगा। फिर मैं हेडिंग डालना, रिजल्ट्स। R1 एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल रूल हर जगह लगता है केवल कंजुगेट को छोड़कर, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। R2 A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए। R3 determinant of adjoint A equal to adjoint of determinant A equal to determinant A whole to the power n minus 1। और R4 adjoint of adjoint A equal to determinant A whole to the power n minus 2 into A। अब इस चौथे वाले पर एक अलग से नोट लगा दे रहे हैं कि यदि n इक्वल टू 2 ले लें तो डिटर्मिनेंट पे 0 पावर माने 1 आ जाएगा, तो ये A हो जाएगा। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n इक्वल टू 2 देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2
इज इक्वल टू द मैट्रिक्स। इसमें हम R2 को प्रूव करेंगे। टू प्रूव दैट A into adjoint A equal to डिटर्मिनेंट A into I, बस वन साइड ये वाला। जैसे ये किया जा रहा है वैसे ही अगर इधर वाला भी करोगे तो वही आएगा। ये हमने हेडिंग डाल दिया। थोड़ा लिखते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा ना लिखते हुए कि लेट ऐसा वैसा इधर उधर कुछ नहीं, सीधा सीधा A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू A यानी कि स्मॉल a11 a12 सो ऑन a1n, स्मॉल a21 a22 सो ऑन a2n, सो ऑन। स्मॉल an1 an2 सो ऑन ann, ये रहा A इंटू एडजॉइंट। आपको मालूम है ना, पहली रो उठाइए, उसको पहला कॉलम बनाइए, एलिमेंट की जगह पर उसके कोफैक्टर लिखिए। यही सब सिखाए थे अभी आपको। पहला कॉलम कैपिटल A11 A12 सो ऑन कैपिटल A1n। अब आप दूसरी रो उठाइए, उसको दूसरे कॉलम में लिखिए, एलिमेंट्स की जगह पे कोफैक्टर्स लिखिए, कैपिटल A21 कैपिटल A22 सो ऑन कैपिटल A2n, 21 22 2n। ठीक है। अब आप nth रो उठाइए, ऐसे ही करिए, कैपिटल AN1 कैपिटल AN2 सो ऑन कैपिटल ANN, ये रहा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे, काफ़ी बड़ा सा होगा, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे पूरे बोर्ड में फाइल करके। देखो कैसे। implies that A into adjoint A इक्वल्स टू, ये रहा पहली रो पहला कॉलम, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस सो ऑन प्लस A1n कैपिटल A1n। चूंकि बोर्ड हमारे पास भारी है इसलिए इसको एक बार तो लिखूंगा ही, एक बार तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ही, इसका मजा ले लो एक बार। पता नहीं कभी आपने प्रूव किया नहीं किया प्रूव। इसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, A11 कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस सो ऑन प्लस A1n कैपिटल A2n। पहली रो में सेकंड कॉलम से गुणा कर दिया। अब पहली रो का आखिरी में होगा, थोड़ा सा सो ऑन ऐसे से कर दो, A11 कैपिटल AN1 प्लस A12 कैपिटल AN2 प्लस सो ऑन प्लस A1n कैपिटल ANN। ऐसे ही 3 रोज लिखने हैं कम से कम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब चलिए उठाइए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, A21 कैपिटल A11 प्लस A22 कैपिटल A12 प्लस सो ऑन प्लस A2n कैपिटल A1n। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस सो ऑन प्लस A2n कैपिटल A2n। ये वाला ये वाला। अब सेकेंड रो में आखिरी कॉलम से A21 कैपिटल AN1 प्लस A22 कैपिटल AN2 प्लस सो ऑन प्लस A2n कैपिटल ANn। ये रहा। शाबाश, एक बार और मेहनत करिए। सो ऑन दिखाइए। अब उठाइए nth रो। nth रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करिए। AN1 कैपिटल A11 प्लस AN2 कैपिटल A12 प्लस सो ऑन प्लस ANn कैपिटल A1n। अब nth रो का सेकंड कॉलम में AN1 कैपिटल A21 प्लस AN2 कैपिटल A22 प्लस सो ऑन प्लस ANn कैपिटल A2n। A11 A12 A1n, ये है फर्स्ट कॉलम। A21 A22 A2n, ये। अब इसमें करिए nth रो का nth कॉलम में AN1 कैपिटल AN1 प्लस AN2 कैपिटल AN2 प्लस सो ऑन प्लस ANn कैपिटल ANn। ये रहा। पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट की दो प्रॉपर्टीज हमने बहुत हाईलाइट किया था। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक बार फिर मैं इसको लिख दे रहा हूं, वी नो दैट करके ये लिखा जाए। वी नो दैट नंबर 1, sum of the products of the elements of any row, प्रोडक्ट किससे करना है? बाई देयर कोफैक्टर्स, उन्हीं के गुणनखंडों से, उन्हीं के सह गुणनखंडों से। बाई देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट is equal to the value of the determinant sum of products of elements of any row by their cofactors is equal to the value of the determinant। और ये सिचुएशन कहाँ कहाँ है? सिर्फ डायगोनल पे है। इन्हें हम घेर दे रहे हैं, बकिया सबको ऐसे छोड़ देंगे। ये और ये जरा गौर फरमाइए, देखिए ध्यान से। एलिमेंट माने स्मॉल लेटर्स, कोफैक्टर्स माने कैपिटल लेटर्स। तो ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं? फर्स्ट रो के। उनमें मल्टीप्लिकेशन किससे किया गया है? उन्हीं के कोफैक्टर से। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A1n का कोफैक्टर कैपिटल A1n, और फिर जोड़ा गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वही चीज़ यहाँ है। देखो स्मॉल लेटर्स को गौर से देखो, ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं? सेकेंड रो के। इनमें इन्हीं के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ा जा रहा है ना। A21 A21 A22 A22 A2। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आएगी। यहाँ देखो एलिमेंट्स कहाँ के हैं? nth रो के, और nth रो के एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड किया गया है। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ nth रो बाय देयर कोफैक्टर्स। सो दिस सम विल बी डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। Number 2, we know that sum of products of elements of any row by the cofactors of
किसके कोफैक्टर, बाय द कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स ऑफ संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो इज इक्वल टू 0। यह सिचुएशन इन डायगोनल को छोड़ करके सब जगह है। आप देख लो, एक आध जगह देख लो। देखो इस सम में एलिमेंट 1 1 1 2 1 n माने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोफैक्टर्स किसके हैं? 2 1 2 2 2 n, 2 1 2 2 2 n माने सेकेंड रो। सो दिस इज sum of products of elements of first row by the cofactors of corresponding elements of second row. So this sum will be 0। यही चीज यहाँ है, यही चीज यहाँ है, यही चीज यहाँ है, यही चीज यहाँ है, यही चीज यहाँ है। फिर चेक करवा दे इसको। ए n1 n2 nn ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं? ये एलिमेंट्स हैं nth रो के, ये nth रो के एलिमेंट्स हैं। गुणा किससे हो रहा है? 2 1 2 2 2 n सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। nth रो का पहला एलिमेंट इनटू सेकेंड रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस nth रो का दूसरा एलिमेंट इनटू सेकेंड रो के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस सो ऑन प्लस nth रो का nवां एलिमेंट इनटू सेकेंड रो के nवें एलिमेंट का कोफैक्टर। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ elements of nth row by the cofactors of corresponding elements of second row. So this sum will be 0. Thus we have A into adjoint A equal to matrix, इसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट के बराबर, डिटर्मिनेंट A 0 so on 0 0 determinant A so on 0 0 0 so on determinant A। यही आपको बताने के लिए मैं बेचैन था। ये प्रोडक्ट हमेशा दिमाग में याद रखिए। A इंटू एडजॉइंट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स with diagonal elements determinant A each। अब आपको पता है ना कि मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स में से पूरा कॉमन लेते हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट ए कॉमन आएगा, डिटर्मिनेंट ए। देखो डिटर्मिनेंट ए इज ए नंबर, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होती है ना, तो उस नंबर को हमने बाहर निकाल लिया तो फिर क्या बचा? 1 0 सो ऑन 0 0 1 सो ऑन 0 so on 0 0 so on 1, ये बचा। so this is determinant A into I n लिखो चाहे सिर्फ I लिखो, यही प्रूव करना था। A into adjoint A equal to determinant A into I। इसी समय एक रिजल्ट हम और आपको बता देना चाहेंगे, इसी में, इसी प्रोडक्ट से वो भी कनेक्टेड है। डिडक्शन, डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A बराबर क्या होगा? अब डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा ना, आप देखो और लिख देना A इंटू एडजॉइंट A बराबर, फिर इसको उतारिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A 0 सो ऑन 0 0 determinant A so on 0 so on 0 0 so on determinant A n क्रॉस n। अब ये मैट्रिक्स है ना, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए तो मैट्रिक डिटर्मिनेंट लगा दो, मॉड मत पढ़ना, ध्यान रहे, बराबर मैं आपको खबरदार करता हूँ। डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू मैट्रिक्स वाला साइन हटाइए और डिटर्मिनेंट वाला साइन लगाइए, हो गया। डिटर्मिनेंट A 0 सो ऑन 0 0 determinant A so on 0 so on 0 0 so on determinant A n क्रॉस n।
अब डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेने का वो तरीका नहीं है ना, जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है किसी स्केलर से सारे एलिमेंट में होता है, इसलिए जब कॉमन निकालते हैं तो सारे में से कॉमन निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो में होता है, किसी एक कॉलम में होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालते हैं तो रो वाइज निकालते हैं या कॉलम वाइज निकालते हैं। तो पहली रो में से डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, दूसरी रो में से डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, nवीं रो में से डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, तो ये कुल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n, और बचेगा डिटर्मिनेंट 1 0 सो ऑन 0 0 1 सो ऑन 0 0 0 सो ऑन 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ऑर्डर चाहे जितना हो। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n। इधर देखें, इधर इसको लिखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, और कौन सा नियम कानून लगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये डिटर्मिनेंट की थियरी है, ये आप पढ़े नहीं होंगे ना, बीएससी में कहीं आपको पढ़ना है, बस ये रिजल्ट अब ध्यान में रखिए। अब डिटर्मिनेंट ए से हम इसमें डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n-1। डिटर्मिनेंट का भी एडजॉइंट निकलता है, ये आप इंटर में पढ़े होंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट ए का एडजॉइंट ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है, ये भी एक रिजल्ट है। तो इसको कनेक्ट कर देंगे तो एक रिजल्ट जो हम लिखे थे R1 R2 R3 R4 उसी में से एक आ जाएगा। ठीक भाई, इसी समय हम एक रिजल्ट की और चर्चा करेंगे। एक रिजल्ट डिडक्शन ही कर लेना, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दोनों तरफ एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई implies दैट, इसका एडजॉइंट उल्टा खुलेगा ना, अगर ए बी लिखा है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे ही इधर खुलेगा एडजॉइंट आई इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए, सिंस R1 एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसी का इस्तेमाल किया हमने। implies that adjoint of adjoint A into adjoint A, ये वाला, और into A, यानी A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। I का एडजॉइंट I होता है, मैंने आपको बताया था, और डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट जो है एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। और क्या लिख देना है, इंटू ए, ये वाला, इसको हम ऐसे ना लिख करके इसको हम ऐसे लिखें, ये implies that adjoint of adjoint A इंटू ये मिलके कितना हो जाएगा, मैंने कहा था ना ए इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आती है वही एडजॉइंट ए इंटू ए की आती है। जैसे इसको प्रूव किया गया वैसे इसको प्रूव किया जाएगा। अब ये मैट्रिक्स यहाँ, ये मैट्रिक्स इधर लिख के वैसे ही गुणा किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी वही होती है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल्स टू, देखो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हो एक नंबर होगा ना, तो वो स्केलर होगा, तो स्केलर को किनारे कर दो, ये हो गया डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए और फिर आई इंटू ए, implies that adjoint of adjoint A is a matrix, इसमें हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और डिटर्मिनेंट A स्केलर है, इसको बाहर कर दिया, ए ऐसे,
इधर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और आई ए को क्या लिख दें, ए। इधर इस मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा। डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू अभी बताए थे ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। अब इस डिटर्मिनेंट ए से आप भाग दे दो, डिवाइड कर दो बस। सो दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। ये भी एक रिजल्ट था ना जो हम R1 R2 R3 R4 लिखवाए थे। तो R1 R2 R3 R4 में केवल R1 का प्रूफ हम आपको नहीं बताए हैं, बाकी सब उसी से निकल गया। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजॉइंट, ठीक है, ओके। इस वीडियो कहीं पे हम रोकते हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि अब अगला वीडियो हमारा इन्वर्स पे होगा और फाउंडेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर सिलेबस स्टार्ट होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक, ये सब इसी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में चलेगा। थैंक यू।